नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी भी बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, प्रेगनेंसी कंसीव यदि करनी है और आपका सारा ही डिस्चार्ज बाहर चला जाता है तो फिर प्रेगनेंसी कंसीव करने में दिक्कतें आ सकती है। प्रेगनेंसी कंसीव करने में जो हेल्प करेंगी वो टिप्स मैं आपको बताने वाली हूँ, और अगर ऐसी प्रॉब्लम है तो आपको किन बातों का ख्याल रखना है ये भी आज के वीडियो में मैं समझाने वाली हूँ। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से उम्मीद करती हूँ कि आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेंगे यदि आप प्रेगनेंसी प्लान कर रही हैं, क्योंकि आपको इस चैनल पे मिलेगी बिल्कुल ही ऐसी जानकारी जो साइंटिफिक होती है और नेचुरल तरीके पे डिपेंडेंट होती है। सबसे जरूरी बात ये ध्यान में रखिए कि जब आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करती हैं और आपका सारा डिस्चार्ज बाहर चला जाता है तो एक चीज जो साइंटिफिकली प्रूवन है वो मैं आपको समझा रही हूं, ध्यान से सुनिएगा। जो आपके शरीर में आपके हस्बैंड से जो लिक्विड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, करीब इस जो लिक्विड होती है इसे सीमन कहा जाता है, और सीमन के 1.5 ml की क्वांटिटी के अंदर 200 मिलियन से ज्यादा स्पर्म्स मौजूद होते हैं, और इनमें से केवल एक स्पर्म की ही जरूरत और आवश्यकता होती है प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, जो कि ऑलवेज पाए जाते हैं अगर आप दोनों हेल्दी हैं तो दिमाग से ये बात हटा दीजिए कि प्रेगनेंसी आपको कंसीव नहीं होगी। बिल्कुल प्रेगनेंसी कंसीव होगी, लेकिन आप कुछ बातों का ध्यान रखिए कि रिलेशन के बाद आपको तुरंत अपने बेड से उठना नहीं है। एक्चुअली में फ्रेंड्स, हमारे अर्थ में यानी जो हमारी धरती है उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स होता है। यदि कोई भी चीज हम नीचे की ओर गिराते हैं तो वो नीचे की ओर ही जाता है, कभी भी आसमान में नहीं जाती है, ठीक है, नाइट्रोजन गैसेस को छोड़ करके। तो फिर आप एक चीज ध्यान में रखिए कि अगर आप उठ जाएंगी तो जो डिस्चार्ज रुकनी चाहिए थी थोड़े वक्त तक वो नहीं रुकेगी और वो बिल्कुल ही फ्रिक्वेंटली निकल जाएगी। तो थोड़े समय तक के लिए बेड पे लेटे रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 15 मिनट से 30 मिनट तक आपको जरूरी है कि आप लेटे रहिए। दूसरी बात, उठते समय सावधानी रखिए कि बहुत हड़बड़ा करके आपको नहीं उठना है, आराम से आपको बेड को छोड़ना है। तीसरी बात का ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स कि कभी भी आपको रिलेशनशिप मेंटेन करने के बाद किसी भी तरह का जो प्रोडक्ट होता है जो केमिकल से बना हुआ होता है, कोई भी प्रोडक्ट आपको जो आप धोने में वॉश करने में इस्तेमाल करती निचले अंगों को, वो नहीं करना है। आपको बिल्कुल साफ सुथरे पानी से ही अपने अंगों को धोना है, वॉश करना है फ्रेंड्स, और ध्यान रखना है कि हाइजीन मेंटेन करना है, यानी 30 मिनट से ज़्यादा लेटे नहीं रहना है। इसके अलावा आपको कुछ और सावधानियां बरतनी चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि रिलेशनशिप आप कैसे मेंटेन कर रहे हैं। कुछ स्पेसिफिक पोजीशंस आपकी मदद कर सकते हैं प्रेगनेंसी कंसीव करने के लिए, जिसमें जो सबसे पहली पोजीशन है वो है मिशनरी पोजीशन, और सेकेंड जो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं वो पोजीशंस होती हैं जिसमें आपके डीप पेनिट्रेशन हो, यानी कि हस्बैंड वाइफ का जो अंग है वो बहुत डीप मिलता हो। तो वो आइडेंटिफिकेशन आपको खुद के बिहाफ पे करना पड़ता है कि किस पोजीशन में कंफर्ट है, किस पोजीशन में डीप हमारे अंग मिलते हैं। काफ़ी ज़्यादा क्लियरली समझाने की मैं कोशिश कर रही हूँ फ्रेंड्स। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ओवुलेशन के दिन में ट्राई करना। ओवुलेशन का डेज यदि चूक गए हैं तो फिर आपको प्रेगनेंसी कंसीव होने में बहुत मुश्किल आएगी। ओवुलेशन को समझिए ध्यानपूर्वक अपनी पीरियड साइकिल के अकॉर्डिंग, जिसके बिहाफ पे काफ़ी सारे वीडियोस आपको मेरे चैनल के वीडियो के प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। उनको देखना, सीखना और समझना शुरू करिए। बहुत जल्दी नेचुरल प्रेगनेंसी आपको कंसीव हो जाएगी। आई रियली होप कि आपके छोटे छोटे डाउट मैंने इस वीडियो में क्लियर कर दिए हैं। अगर फिर भी मन में कोई शंका या संदेह है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकती हैं। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज एक लाइक करिएगा, और जाते जाते आप इस वीडियो को प्लीज शेयर भी करें, और जितने भी इनफर्टिलिटी कपल्स हैं और मेक श्योर सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो उम्मीद करती हूँ प्रेगनेंसी आपकी जल्द से जल्द कंसीव हो जाए। फ्रेंड्स, मिलती हूँ फिर अगली वीडियो में। तब तक आप अपना रखिएगा पूरा ध्यान। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।